मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम ओमकारेश्वर के पास में गांव धावड़िया के निवासी हैं। कौन सा गांव है? धावड़िया, ठीक है? सही बोला है? ठीक है, तुम समझ गए ना, बस बहुत है। मेरा नाम सीमा यादव है। कहीं बैठी हो सीमा जी तो हाथ हिला सकती हैं। सीमा यादव आप ही हैं? मेरा नाम सीमा यादव है, पति का नाम अशोक यादव है। मोबाइल नंबर ये है। हम ओमकारेश्वर के पास गांव धावड़िया के निवासी हैं। बच्चे आए हैं क्या साथ में? दोनों आए हैं? लिया, दोनों को लिया। लिया लिया। धावड़िया के निवासी हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे गुरुदेव, और शादी के 17 साल पूरे हो चुके थे पर कोई संतान नहीं थी। हमने डॉक्टरों से बहुत इलाज कराया, 5 बार तो IVF कराया। अब आप लोग पत्र पढ़ रहे होंगे एलईडी पर, तो आप लोग आस्था चैनल पर भी पत्र पढ़ रहे होंगे, तो उसमें पढ़ रहे होंगे। हमने डॉक्टरों से बहुत इलाज कराया, 5 बार IVF, 3 बार टेस्ट बेबी होने पर भी फायदा नहीं हुआ। तब हमने बेलपत्री के नीचे खीर वाला प्रयोग किया, फिर भी गोद नहीं भरी। मेरी ननंद के बताने पर हमने पशुपतिनाथ का व्रत और आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और मेरा 5वां सोमवार था कि डॉक्टरों से इलाज के लिए हम बताने के लिए गए, और मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहर गया। ये शिव भक्ति है। 5 बार IVF करा लिया, 3 बार टेस्ट बेबी करवा लिया। 17 साल में ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां पर जाकर हमने विनती ना करी हो। 17 साल में जगह जगह से गोद भरवाई, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। अब लोग इंतजार करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। इससे ज्यादा कौन इंतजार करेगा कि अब औलाद होगी? किसको मालूम? कौन सोचेगा कि औलाद का सुख होगा? किसको मालूम? और कौन विचार करेगा? 5-7 साल तक लोग इंतजार करते हैं, उसके बाद विचार करने लगते हैं कि अब संतान का सुख नहीं। अब तो डॉक्टरों को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टरों को भी दिखाया, IVF भी करवाया, टेस्ट भी करवाया, और 1 बार नहीं 3 बार करवाया। आखिरी में हार कर बैठ गए गुरुजी। तब मेरी ननंद के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, और पशुपतिनाथ का व्रत करा। सफेद आंकड़े की जड़ को लाकर हम पति पत्नी ने शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के ऊपर से घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से कमर में बांध ली। और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि 12 अप्रैल 2022 को हमारे घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर। ये उसकी कृपा। अब ये तो पत्र है 17 साल का। अब एक पत्र आया है, देखिए। मैं सपना अशोक केवट, निवासी धामनोद, जिला धार की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं सपना अशोक केवट, निवासी धामनोद, जिला धार की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। इधर बैठी हैं, हाथ हिलाओ जरा। कैमरे वाले इधर कैच करिए, देखो इधर। एक बार हाथ हिलाओ वापिस, कैमरे वालों को दिख जाओगे। लियाओ लियाओ, दोनों बच्चों को लियाओ। 17 साल के बाद इनके यहाँ संतान हुई, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों पुत्रों को प्रणाम करो। भगवान को प्रणाम करो। चलो प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। किसकी है? बधाई। श्री शिवाय नमस्ते।
17 साल के बाद देवाधिदेव महादेव ने दिए और दो दिए, ये उसकी कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सपना अशोक केवट, निवासी धामनोद, जिला धार की रहने वाली। बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमारी शादी को कई साल निकल गए थे। 10 साल तक तो हमने इंतजार करा औलाद के लिए, पर नहीं हुआ। 15 साल तक भी औलाद नहीं हुई। 19 साल निकल गए गुरुदेव, और 19 वर्ष तक हमारे घर में औलाद का सुख नहीं हुआ। तब गुरुदेव एक बार मेरी मम्मी ने आपके बारे में बताया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। टीवी के सामने आसन लगाकर पहली बार कथा सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत किया। हम आपको पहचानते नहीं थे, पर आपकी वाणी पर भरोसा कर कर हमने कथा सुनकर बेटमा की कथा में हम पहुंच गए। और बेटमा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा देता जरूर है। हमने बेटमा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। केवल 2.5 महीना निकला था और गर्भ ठहर गया। 19 वर्ष के बाद में मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मेरे घर में एक बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सपना अशोक केवट, निवासी धामनोद, जिला धार की रहने वाली। लाइन अच्छी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना नाही एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं, राखों के ढेर का चपटी भगोत में खजाना कुबेरा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेकर यहाँ आ सकती है। शिव तत्व है। हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को हम जितना दृढ़ करेंगे, जितना दृढ़ करेंगे, हम जितना अपना भरोसा पक्का करेंगे, मेरा महादेव सुनेगा जरूर। फिर कहेंगे कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। कल अब हम बोलेंगे ना तो तुम लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसा बोल जाते हैं, तो कई दिनों तक विवाद चलता रहता है। मन तो करता है कि नहीं बोलें, पर जवाब तो देना ही पड़ता है ना। कल एक पत्र कक्ष में किसी ने भेजा, आप चाहोगे तो हम वो कक्ष का पत्र तुमको दिखा भी दें। उन्होंने लिखा, हमारी ड्यूटी तो यहीं बाबा ओमकारेश्वर के यहीं लगी रहती है। आप कल कथा में इतना इतना वर्णन कर रहे थे कि शंकर को जल चढ़ाने से ये होता है, शिव जी सुनते हैं, बाबा ऐसा करते हैं, बाबा झोली भरते हैं। हमारी ड्यूटी तो यहीं ओमकारेश्वर में है, और मैं कई साल से यहाँ पर ड्यूटी दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे बाबा क्यों नहीं सुन रहे? अब हम बोलेंगे ना तो लोगों को काली मिर्ची लग जाएगी। ईमानदारी से बोले ना,
अभी तक तुम जो ड्यूटी कर रहे हो ना वो सरकार की कर रहे हो। जिस दिन मेरे ओमकारेश्वर बाबा की कर लेते ना उस दिन तो झोली भरकर ही लेकर जा। अपने कमाने का उद्देश्य छोड़कर जिस दिन शंकर को अपना बनाने का प्रयास करोगे उस दिन मेरा महादेव तनख्वाह देना प्रारंभ करेगा, उस दिन वो देगा। और वो तनख्वाह देता है तो खाली नहीं रहती है। दुनिया की तनख्वाह में और मेरे महादेव की तनख्वाह में बहुत अंतर है। वो एक लाइन हम लोग गुनगुनाते हैं, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। हम उसके आश्रित, एक माँ ने लिखा मेरे बच्चे की किडनी और लीवर दोनों बेकार हो गया। पत्र देखिए, अब देखिए जरा दुनिया की नौकरी और परमात्मा की नौकरी में क्या अंतर है, जरा इस पत्र में देखिएगा। मैं राधा बिरली सनावस से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। राधा जी कहीं बैठी हो, राधा बिरली सनावस से, आप ही हैं बेटा? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। मैं राधा बिरली सनावस से हूँ, राधा बिरला सनावस से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मैं रुद्राक्ष के जल का और शंकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी बहन 8 जून 2023 को अचानक बीमार हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसकी लीवर और किडनी दोनों पूर्ण तरह से खराब हो गई है। किडनी भी काम नहीं कर रही और लीवर भी काम नहीं कर रहा। ये मात्र आधे घंटे का समय इसके पास में है। आप पत्र को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा केवल आधे घंटे का समय इसके पास में। इसका लीवर भी खराब हो चुका है, किडनी भी खराब हो चुकी। पूरा घबरा गए। अचानक उसकी बात सुनकर बहुत टेंशन में आ गए। उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डाला तब हम सीहोर किसी को भेजे और वहां से रुद्राक्ष बुलवाए। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और रुद्राक्ष का जल उसको गलाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मात्र आधा घंटा जीवित रहेगी, ये कह दिया गया था। फिर जब हमने शरीर पर उसके रुद्राक्ष का जल मला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर को जल चढ़ाकर उसके मुख पर डालना प्रारंभ करा, उसके होठों पर लगाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहन ठीक हो गई और उसका लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर। अब जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी